सर्वे नस्त्राणि ग्रहस्तव्यथा पुण्य तीर्थानि पानेनि वर्तन्ते पीठ देवता सृष्टि संहार कर्तरौ भरवंतरौ शशि भास्करौ। हमारे महापुरुषों ने कहा इस शरीर में, इस शरीर रूपी देह के अंदर स्थित है 7 समुद्र, मेरु पर्वत, समस्त तीर्थ स्थल, सृष्टि का संहार करने वाले, पालन करने वाले, उसका निर्माण करने वाले, सारा सब कुछ हमारे इस घट के अंदर विराजमान है। लेकिन पाएंगे कैसे? जब जीवन में एक पूर्ण सद्गुरु आ जाए। जिन इंद्रियों से हम उसे बाहर खोज रहे हैं वो बाहर नहीं है, वो अंदर ही है। इसी विषय पर हमारे महाराज जी एक बड़ी सुंदर कहानी सुनाते हैं और उसी कहानी को संत कबीर दास जी अपनी वाणी के माध्यम से कैसे समझाते हैं उसे हम बाद में श्रवण करते हैं। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक जिज्ञासु, ईश्वर दर्शन करने का जिज्ञासु भक्त जगह जगह हर तीर्थ स्थल पर गया, हर धार्मिक ग्रंथों को उसने पढ़ा, लेकिन वो उस युक्ति को नहीं पहचान पा रहा था, प्राप्त कर पा रहा था जिसके द्वारा ईश्वर का दर्शन हो सके। अंत में एक संत के सानिध्य में पहुंचता है और उसके समक्ष अपनी सारी जिज्ञासा रखते हुए कहा, महात्मा जी मैंने सब कुछ किया है, हर तीर्थ स्थल पर गया हूँ, हर व्रत उपवास सब कुछ कर देखा है, लेकिन मुझे बताइए परमात्मा मिलता कहाँ है, वो रहता कहाँ पर है? महात्मा जी मुस्कुरा पड़े और मुस्कुराते हुए कहा, बंधु वो जो पास में सरोवर है ना, वहाँ एक मछली रहती है, अपना ये प्रश्न उससे पूछो। कहने लगा, महात्मा जी कैसी बातें कर रहे हैं, मैं कितना गंभीर और गूढ़ प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ और आप मेरा उपहास करते हुए ये कह रहे हैं कि मैं एक मछली से पूछूं? महात्मा जी ने कहा, नहीं पूछो, वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। व्यक्ति सरोवर के पास गया, आवाज आई, मछली रानी, मछली रानी। मछली पास आई और कहने लगा कि तुम बता सकती हो परमात्मा कहाँ है और मैं उसे कैसे देख सकता हूँ? मैंने सब कुछ कर देखूंगी। मछली ने कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो मैं बाद में दूंगी, पर मुझे प्यास बहुत लगी है, तो मुझे बताओ कि मैं पानी कैसे पीऊं? व्यक्ति जोर से हंस पड़ा, कहने लगा, मछली अरे इतनी जलराशि में रहती हो, चारों ओर तुम्हारे पानी ही पानी है, फिर भी तुम प्यासी हो? कहने लगी, हाँ मेरे चारों ओर पानी ही पानी है, लेकिन मैं प्यासी हूँ क्योंकि मुझे पानी पीना नहीं आता। तुम बता सकते हो मैं अपनी प्यास कैसे शांत करूं? तो उस व्यक्ति ने कहा, मैंने सुना है अगर मछली अपने आप को उल्टा कर लेती है तो उल्टा होकर वो अपनी प्यास बुझा सकती है, पानी पी सकती है। तो इस बार हंसने की बारी मछली की थी, तो मछली ने भी आगे से हंसते हुए कहा, बंधु जिस ईश्वर, जिस परमात्मा को जो कण-कण में समाया, जिसे बाहर ढूंढ रहा है, इन इंद्रियों के द्वारा तुझे मिलने वाला नहीं, तू भी अपने आप को उल्टा कर ले, इन समस्त इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़ ले, तो तेरा गिरधर गोपाल तेरे अंदर ही दर्शन दे देगा और वो तेरे घट के अंदर ही निवास कर रहा है और गुरु अपनी कृपा के द्वारा उसका प्राकट्य हमारे यहाँ पर कर देते हैं। इसलिए संतों महापुरुषों ने भी हमें यही समझाया कि परमात्मा बाहर नहीं अंदर है। और उन्हें हंसी आई इस बात के लिए कि मछली ये कह रही है कि मैं प्यासी हूँ, जल में रहकर भी प्यासी हूँ, ऐसे इंसान की हालत है। परमात्मा पास ही है, यहाँ पर है, लेकिन उसे बाहर खोज रहे हैं। और संत कबीर दास जी हमें समझाते हुए अपनी वाणी के माध्यम से क्या कह रहे हैं, आइए जाते जाते उनकी इस वाणी को भी हम जरूर सुनेंगे और धैर्य बनाए रखिएगा क्योंकि अभी टाइम